अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका अगेन पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस में। तो आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट और लिबरल व्यूज़ ऑन स्टेट। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह से आ सकता है, लाइक डिस्कस द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट, व्हाट आर द लिबरल व्यूज़ ऑन स्टेट, व्हाट इज़ द लिबरल नोशन ऑफ स्टेट। यानी ये जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी या जो बाकी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जो यूजी का सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम डिफ़ाइन करेंगे लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट क्या होता है। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने स्टेट के कंसेप्ट को पूरी तरह से एलॉबरेट किया है। व्हाट इज़ स्टेट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्टेट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड कंट्री, स्टेट एंड नेशन। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा होगा एक्सक्लूसिवली लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप इसको लाइक कीजिए और साथ ही इसको शेयर कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके साथ हम शेयर करें। तो आज हम डिफाइन करेंगे लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिबरलिज्म। लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट को समझने से पहले हमें जानना होगा कि लिबरलिज्म क्या होता है। असल में ये वर्ड है लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री, फ्रीडम। इसी वर्ड से लिबर्टी भी निकला है और इसी वर्ड से लिबरलिज्म भी निकला है। लेकिन लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो बेसिकली कैपिटलिस्ट क्लास जो हुआ करता था, रिच क्लास जिसको हम कहते हैं, अमीर लोग जो है, उन लोगों ने इस फिलॉसफी को पॉपुलर किया और ये काफ़ी सालों तक जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है ये पॉपुलर रही। तो लिबरलिज्म बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ की बनाई हुई एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है और जिसमें कहा जाता है कि जो स्टेट है, स्टेट का पर्पस जो है एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देना है। तो लिबरलिज्म एमर्जेड एज अ रेवोल्यूशनरी एंड प्रोग्रेसिव फिलॉसफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आजकल हम देखते हैं कि जो लिबरलिज्म है ये एक प्रोग्रेसिव और रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी है और द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म हैज़ चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिबरलिज्म। लेकिन अगर हम 4 सेंचुरीज़ की बात करें तो 4 सेंचुरीज़ में जो ये लिबरलिज्म का कंसेप्ट है इसमें काफ़ी चेंजेस आई है। क्लासिकल लिबरलिज्म की हम बात करते हैं, नेगेटिव लिबरलिज्म की हम बात करते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म की हम बात करते हैं, सोशल लिबरलिज्म की हम, देयर आर डिफरेंट लिबरल थ्योरीज and there are many political philosophers who has explained the concept of liberalism. That is why it is very difficult to define the word liberalism, but still liberalism has been concerned with the liberty of an individual. लिबरलिज्म जो है ये इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करता है एंड इट मेंटेन्स दैट सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी सो स्ट्रक्चर्ड दैट दे सर्व द एंड्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। और लिबरलिज्म का जो मेन फोकस है वो इस बात पर ज़्यादा है कि स्टेट जो है या जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है या इकोनॉमिक सिस्टम जो है इसको इस तरह से बनाया जाए ताकि ये इंडिविजुअल को फ्रीडम दे, ताकि इंडिविजुअल की फ्रीडम को जो है उसको सर्व करे। अब हम आते हैं क्लासिकल या नेगेटिव लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। तो क्लासिकल या नेगेटिव लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट क्या था? तो क्लासिकल लिबरल थ्योरी और नेगेटिव लिबरलिज्म वाज आल्सो नोन एज इंडिविजुअलिज्म बिकॉज इट बिलीव्ड दैट इन द कंसेप्ट ऑफ लेजी स्फीयर। तो क्लासिकल लिबरलिज्म हम कहें या नेगेटिव लिबरलिज्म, इसका एक और नाम है इंडिविजुअलिज्म। यानी यहाँ पर एक इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया और इंडिविजुअल के राइट्स की बात की गई। इसको हम लेजी स्फीयर भी बोलते हैं, लीव वन अलोन, क्योंकि इट कंसिडर्ड द स्टेट नेसेसरी इवल। क्योंकि जो नेगेटिव और क्लासिकल लिबरलिज्म के सपोर्टर है उनका कहना था कि स्टेट एक नेसेसरी इवल है, यानी स्टेट को ज़्यादा पावर नहीं मिलना चाहिए। इट वॉज इवल बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड इनमिकल टू इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव एंड फ्रीडम, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की फ्रीडम उससे छीनती है। But it was necessary because the selfish and egoistic individuals could break the very fabric of social order if left entirely unregulated. लेकिन ये भी ज़रूरी था कि अगर कोई सेल्फिश है, कोई खुदगर्ज है, कोई लालची है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा। But according to this theory, state was given the function of maintenance of law and order,
resolving conflict and regulating free competition, and it followed the principle of laissez-faire, let the individual be let free alone. तो क्योंकि ये जो फिलॉसफी थी लिबरलिज्म की, पहले पहले नेगेटिव लिबरलिज्म जिसको बोलते हैं हम अब, उसमें कहा गया था कि स्टेट का काम होगा पुलिस फंक्शन, इसलिए इसको पुलिस स्टेट भी कहते थे। इसका काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इसका काम होगा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना और फ्री कंपटीशन को कंट्रोल करना। इसीलिए इसको कहा गया था लेज़ी-फेयर, यानी इंडिविजुअल को तनहा छोड़ दो, इंडिविजुअल के ज़्यादा मामलों में इंटरफियर न करो। In other words, individual was to have the maximum freedom with minimal hindrance or interference on the part of state. और दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल को ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू द स्टेट। यानी स्टेट इज लेस पावरफुल देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इज मोर पावरफुल देन स्टेट। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्नस द लीस्ट। इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो नेगेटिव लिबरलिज्म था, इसमें कहा गया था कि जो वही गवर्नमेंट अच्छी है जो बहुत कम गवर्न करती है, यानी बहुत कम इंटरफियर करती है। सो द फ्यू फंक्शंस परफॉर्म बाय द स्टेट इन क्लासिकल लिबरल पीरियड इंक्लूड। तो क्लासिकल लिबरल पीरियड की हम बात करें, जो पहले पहले लिबरलिज्म का थॉट आया था, उसमें जो फंक्शनल स्टेट की थी वो ये हम बताएंगे आपको। नंबर 1, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड द स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। यानी यहाँ पे कहा गया था कि इंडिविजुअल को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। द ऑटोनॉमी ऑफ द विल ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को आज़ादी मिलनी चाहिए अपनी मर्जी को डिस्कस करने की। द एसेंशियल रैशनैलिटी एंड गुडनेस ऑफ मैन, इंडिविजुअल जो है वो एक रैशनल बीइंग है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन इनएलिनेबल राइट्स लाइक दोज रेगुलेटेड लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। द क्रिएशन ऑफ स्टेट बाय म्यूचुअल कंसेंट फॉर सोल पर्पज। द लॉ बीइंग सुपीरियर टू कमांड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। तो ये कुछ फंक्शंस है, ये मैं आपको नोट करूंगा सेंड, वहाँ जो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, ये डिटेल में आप नोट को वहाँ पढ़ ले। लेकिन यहाँ पे हम आएंगे अब मॉडर्न और पॉजिटिव लिबरलिज्म या मॉडर्न और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ जो आजकल हमारा स्टेट का कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी, या जिसको हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट भी कहते हैं। उसमें क्या कहा गया, मॉडर्न लिबरलिज्म इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव लिबरलिज्म, क्योंकि इसमें कहा गया कि स्टेट एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है और इसका काम है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सो इसलिए जो क्लासिकल थ्योरी थी जिसमें कहा गया था कि इंडिविजुअल को पूरा आज़ाद छोड़ो, उसमें क्या हुआ था, फ्री सोसाइटी, ओपन सोसाइटी हुई थी और उसमें जो है हर एक की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है इसमें कहा गया कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट टू नेसेसरी मॉरल एंड सोशल, बिकॉज स्टेट इज नेसेसरी ए मॉरल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन and it can help individual develop their personalities through many socio economic welfare functions। तो स्टेट एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये सिर्फ ये नेसेसरी एवल नहीं है, क्योंकि इसका काम है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करना। इसलिए कहा गया कि स्टेट इज नॉट द एनिमी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, रादर इट वाज assumed that it can be instrumental in maintaining the conditions required for the fulfillment of individual liberty। बल्कि स्टेट तो एक इंडिविजुअल को वो चीज़ प्रोवाइड करती है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। इनफैक्ट अगर हम बेंथम की बात करें तो बेंथम ने नेगेटिव लिबरलिज्म को पॉजिटिव लिबरलिज्म में चेंज किया, जब उसने कहा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यानी स्टेट का पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ प्रोवाइड करना। या अगर हम जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें तो उसको चैंपियन ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, तो उसने भी पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात की है, क्योंकि मिल वाज ए चैंपियन ऑफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल and he kept individual in the center. He believed that the state was not for the welfare of individual. He wanted that the activities of the state should be increases, so it worked for the welfare of the individual। इसलिए उसने कहा कि स्टेट की एक्टिविटी को बढ़ाओ, स्टेट को पावर्स दो ताकि वो एक इंडिविजुअल को फ्रीडम प्रोवाइड करे। According to Mill, the role of modern state was that the welfare state it promoted the welfare of the society। इसलिए जो मिल है वो भी इसका सपोर्टर है। और इसके साथ साथ अगर हम टी एच ग्रीन की बात करें, एक इंग्लिश फिलोसफर है, ही प्लीडेड डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन द इराडिकेशन इग्नोरेंस एंड अल्कोहलिज्म। उसने तो कहा कि उसने तो ये यहाँ तक कह दिया कि स्टेट को इग्नोरेंस और अल्कोहलिज्म को भी कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली इंटरफेयर करना चाहिए। ही वॉज ऑफ द बिलीव दैट स्टेट वॉज नॉट ओनली फॉर इरेडिकेटिंग क्राइम्स एंड टॉर्ट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, ही वांटेड द स्टेट टू बी अ फुल्ली वेलफेयर स्टेट डिवोटेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉमन मैन।
और ये टी एच ग्रीन ने कहा कि स्टेट का पर्पस सिर्फ क्राइम को रोकना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री ही नहीं है, बल्कि एक इंडिविजुअल को पूरी तरह से जो है डेवलप करना। इसी तरह अगर हम मैक्लिवर की बात करें तो उसने भी पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात की है। तो उसने कहा था कि जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है और सोशलिज्म है ये दोनों एक साथ होने चाहिए, क्योंकि जो पर्पस सोशलिज्म का है वही पर्पस बेसिकली लिबरलिज्म का भी है। He believed that state was a for the society and allowed the following important functions। और उसने जो स्टेट की फंक्शंस बताई है अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, उसमें कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरियाज एंड फ्रंटियर्स, कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कंट्रोल ओवर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, specification of general rights and duties of citizens, specification of rights and duties of associations, regulation of marriage and civil contracts, regulation of occupation, trades, employment, prevention of destitution and social weaknesses, promotion of health, natural resources, agriculture, industry, research, culture, history, etc। यानी यहाँ तो उसने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। वो कहता है कि स्टेट का काम है कल्चर को, हिस्ट्री को, रिसर्च को, एग्रीकल्चर को कंट्रोल करना, और इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट, मैरिज से लेकर जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, इस सब को स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए। तो मैक्लिवर वांटेड दैट स्टेट टू बी द कंप्लीटली अ वेलफेयर स्टेट। इसलिए कहते हैं कि लिबरलिज्म का मतलब है कि स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बना दो। और हेराल्डी लॉस्की भी इसके फेवर में था। It was his writings that influence of Marcus was clearly visible. He reminded the issues positively with the Marxist point of individual liberty. He considered the state as an institution concerned with the welfare of people, bringing them happiness on the widest possible scales. Lasky has been considered the greatest champion of individual freedom and welfare state. तो इस तरह से जो ये लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें दो ओपिनियंस है, एक है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। नेगेटिव में कहा गया था कि स्टेट जो है इंडिविजुअल के हर एक मामले में इंटरफियर ना करे, बल्कि लिमिटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। जबकि जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है उसमें कहा गया है कि स्टेट को एक इंडिविजुअल की हर एक एक्टिविटी में इंटरफियर करना चाहिए, क्योंकि स्टेट का पर्पस है वेलफेयर। तो स्टेट जो है एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट करे। तो दिस वाज द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? कहीं पे अगर कोई डिफिकल्टी है आप पूछ सकते हैं। ज्वाइन करें हमारी यूट्यूब चैनल राकिब ज़िया को, साथ ही हमारा टेलीग्राम का लिंक भी है, फेसबुक का लिंक ही है, और व्हाट्सअप ग्रुप जो हमने बनाया है कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, उसको भी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, और एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पैटर्न जो होगा वो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।